हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम फिर से टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बातें करेंगे। आज का टॉपिक है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बारे में कि थर्ड पार्टी की वजह से क्या आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो खतरे में है। क्या आप दोनों का ब्रेकअप थर्ड पार्टी की वजह से इन फ्यूचर में हो सकता है या फिर नहीं। आपके पर्सन क्या आपसे उतने ही लॉयल रहेंगे जितना वो थर्ड पार्टी के आने से पहले थे, या कुछ चेंज हो जाएगा फ्यूचर में आके, आपके पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंज होगा या फिर नहीं, या आपके पर्सन वैसे ही प्यार आपसे करते रहेंगे जैसे थर्ड पार्टी के आने से पहले करते थे। ये सब है आज की हमारी टैरो कार्ड रीडिंग में। देखते हैं ईश्वर हमें क्या बताते हैं और टैरो कार्ड्स हमें क्या दिखाते हैं। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी रहेगी और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की करंट सिचुएशन को देखते हैं, फिर उनकी करंट फीलिंग देखेंगे। पहले सिचुएशन देखते हैं उनकी क्या है। ठीक है, वो किन किन चीज़ों से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या हो सकता है आप दोनों बात कर रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इन सब बातों को सुनिएगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं लेकिन आप प्लीज़ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा सब बातों को, ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिलती रहे। तो उनकी सिचुएशन क्या है? एक्टिवेट, सिम्बोसिस, अचीव, इनविटेशन, 12th हाउस, abundance, अथॉरिटी, एक्सपैंड। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पर्सन फाइनेंस को लेके थोड़े से परेशान चल रहे हैं। इन्होंने ना कोई काम नया करने की सोची है और जिसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत है, और उतने पैसे अरेंज शायद नहीं हो पा रहे हैं जितने पैसे इनको चाहिए। यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि आपके पर्सन अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसी वजह से इनको एक नया काम सेट करना है जिसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए बाय एनी चांस आपके पर्सन बिजनेस नहीं करते हैं और फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनको पैसे की दिक्कत है। ये किसी ना किसी वजह से तो पैसे की दिक्कत में चल रहे हैं। मेल है चाहे फीमेल, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को पैसे की तंगी आई हुई है फिलहाल। तो फिलहाल इनको अगर कोई मदद कर सकता है तो वो उस इंसान को ढूंढ रहे हैं। मे बी उनके फैमिली मेंबर्स कोई आ जाए और मदद कर दे, इस चीज़ का इंडिकेशन है। फादर हो सकते हैं कि मदद कर दे। 10th हाउस का कार्ड है, साथ ही साथ 9th हाउस का भी यहाँ पे साइन आया है। सेजिटेरियस का साइन है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को पैसे की दिक्कत है और सून वो अपने फादर से कहने वाले हैं कि भाई मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। पढ़ाई के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। मरकरी का कार्ड है यहाँ पे, कंजंक्शन का कार्ड है, नर्चर का कार्ड है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की बात हमने शुरुआत में ही करी है कि हम थर्ड पार्टी से रिलेटेड बातें करेंगे, तो इसके अंदर देखिए कंजंक्शन का कार्ड है। कंजंक्शन एक यूनियन दिखाता है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से भी इनके ऊपर थोड़ा सा जो फाइनेंशियल प्रेशर है वो आया हुआ है कहीं ना कहीं, और ये इस चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। नर्चर का कार्ड है यहाँ पे। इसके लिए इनको किसी से बात करनी हो कि भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, तो ये उससे भी बहुत मैच्योरिटी से बात करेंगे और होपफुली इनकी ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इनको भी पूरा पूरा भरोसा है कि ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है क्योंकि कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड मुझे ज़रूर से मिल जाएगा। तो फिलहाल की जो इनकी करंट सिचुएशन है वो थोड़ी सी टेंशन वाली है, बट ये बात अलग है कि ये टेंशन इतनी ले नहीं रहे हैं, टेंशन नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन।
चलिए, अब ये इनकी करंट सिचुएशन थी जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त की सिचुएशन। अब हम इनकी फीलिंग्स की बात करेंगे कि इनकी फीलिंग क्या है। फीलिंग की बात करेंगे हम इन कार्ड से, ठीक है, उस वाले कार्ड से नहीं करेंगे, इससे बात करेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। स्ट्रेस में तो ये नहीं है उस मुद्दे में जिस वजह से ये अभी जो इनके लाइफ में चल रहा है, उस मुद्दे की वजह से देखिए स्ट्रेस में तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आए हैं। बट दिल से देखते हैं कि इनकी फीलिंग दिल की क्या है। लेट्स ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। डिसीट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको या फिर थर्ड पार्टी को धोखा देते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या किसी से तो इन्होंने झूठ बोला है, आपसे या फिर थर्ड पार्टी से झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। स्पाइंग इम्पेशंस का कार्ड है यहाँ पे, वार्निंग, अनकंडीशनल लव, प्यार तो आपसे ये बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। अगर आप इनसे इस वक्त पैसे मांगते हैं या थर्ड पार्टी इनसे पैसे मांगती है तो इनके पास पैसे नहीं है। पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी मुझे नज़र आ रही है। फीलिंग्स में भी यही आया है कि पैसे की इनको बहुत ज़्यादा तंगी है। अब ये बताएं या ना बताएं, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। थर्ड पार्टी से भी हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, आपसे भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये झूठ का कार्ड है। यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पर्सन जिस भी प्रॉब्लम में होंगे वो बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। कंप्लेन, हार्ट ब्रेक, पॉसेसिवनेस, रीयूनियन। आप दोनों की अगर बातचीत नहीं हो रही है किसी भी वजह से, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से ही, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं कि बातचीत कैसे हो। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको ब्लॉक कर रखा है उनके पर्सन ने। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ना, इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। बात ना करने के बावजूद भी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। स्पाइन का कार्ड है यहाँ पे, नज़र इन्होंने आपके ऊपर पूरी रखी हुई है, चाहे ये आपसे बात नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूटा है। लेकिन ये इंसान आपको लेके पोजेसिव है। फिलहाल की जो इनकी फीलिंग है ना, वो देखिए ऐसी है कि वो कंप्लेन भी आपसे ही कर रहे हैं, वो पॉसेसिव भी आपके लिए हैं, अनकंडीशनल लव भी आपके लिए है, लेकिन झूठ भी कहीं ना कहीं बोल रहे हैं आपसे या फिर थर्ड पार्टी से इनका झूठ चल रहा है। आई थिंक आज की ही रीडिंग है जिसके अंदर शॉर्ट वीडियो में भी मैंने आपसे बताया है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है कोई ना कोई। आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से झूठ बोलते हुए कई बार ऐसे कार्ड्स निकले हैं कि ये झूठ बोलते हैं और खुले में झूठ बोलते हैं, और अगर पकड़े भी जाते हैं तो भी मुझे लगता है ये माफ़ी नहीं मांगते आसानी से, क्योंकि इनको लगता ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, लड़ाई ना हो इसकी वजह से ही तो झूठ बोला, ऐसा भी कई बार आपको देखने को मिलता होगा। ये कहते होंगे कि मैं तो सोच रहा था लड़ाई नहीं हो, इसीलिए कुछ भी कह दो, बस लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ मुझे इनका नेचर नजर आता है हर बार। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके क्या है। फॉर्चुनेट, अपोजिंग, रिग्रेट, लव। आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं ये इंसान। लड़ाई झगड़े में भी ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, भले ही कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, ये इंसान आपसे लड़ाई होने के बावजूद भी आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। इनकी जो फिलहाल की फीलिंग है वो ऐसी है कि देखिए, मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में कलेश चल रहे हैं, लेकिन उस कलेश के बावजूद भी ये इंसान कहीं ना कहीं, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई और उसके बाद आप दोनों के बीच में कलेश हो गए, उसके बाद भी ये इंसान आपसे लगाव ज़रूर से रखते हैं।
ये इंसान आपको भूले नहीं हैं और ये इंसान आपको भूलेंगे भी नहीं। इनकी जो करंट सिचुएशन है और जो करंट फीलिंग है वो यही कहती है कि इंसान आपको नहीं भूलने वाले। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि क्या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के फ्यूचर को खतरा है? क्या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगी? फ्यूचर में आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा या फिर अभी टाइम है, ये रिलेशनशिप आप दोनों का लंबा चलेगा या आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ही बिल्कुल अपना झुकाव बना लेंगे या फिर नहीं? ओके, निकले हुए हैं 2 क्वीन कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ। देखिए, इस इंसान ने ना कई बार अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करी है कि थर्ड पार्टी ही रहे जिंदगी के अंदर, कोई और इंसान ना आए, यानी कि आप के साथ ये अपना कनेक्शन खत्म कर दें। इन्होंने बहुत बार कोशिश करी है, ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, लेकिन अब वो कोशिश हर बार फेल हो गई। उस कोशिश के अंदर ना ये अपने आप को टिका के नहीं रख पाए। जब भी ये आपसे बात नहीं करते, इनको फील होता है थोड़ा सा घुटा हुआ। इनके अंदर ना नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता कि क्या करूं। जब भी आपसे इनकी बात नहीं होती, इनको ना एक चैलेंज की तरह लगने लगती है अपनी ज़िंदगी। आपके पर्सन में बता दूं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन से हो सकते हैं या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन से हो सकते हैं। ये साइन आपके भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। आपके पर्सन जब भी आपसे बात नहीं करते तो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में चले जाते हैं, टेंशन होने लगती है अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि इन्होंने आपके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन ही नहीं किया है। आपके रिश्ते को चाहे जितना भी टाइम हो चुका हो, ये कहीं ना कहीं उतनी ही चीज़ें याद हैं इन्हें जिसमें आप इनकी ज़िंदगी का पार्ट थे। आप थे उनकी ज़िंदगी के अंदर, इतनी ही चीज़ें इनको याद हैं। उससे पहले की लाइफ को ना आपके पर्सन, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, इमेजिन ही नहीं करना चाहते, बंधा हुआ महसूस करते हैं। इनके पास कितने भी ऑप्शन आ जाएं, थर्ड पार्टी आ गई इनकी ज़िंदगी में, और भी अगर कोई आ जाता है इनकी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपसे अपना रिश्ता ख़त्म करने का सोचते भी नहीं है। इनके दिमाग में अगर ऐसा कोई थॉट आ जाए कि मेरा इस इंसान से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो ये घबरा जाते हैं। इनको रातों को फिर नींद नहीं आती। यहाँ पे आप ये कार्ड देख पा रहे होंगे, 9 ऑफ सोर्ड्स का। इनको इंसोमिया हो जाता है, रातों को नींद नहीं आती, और कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ना होपलेस हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके। इनको लगता है अगर मैंने कुछ भी, कितनी भी तरक्की कर ली, मैं कितना भी सक्सेसफुल हो गया लाइफ के अंदर, कितना भी मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन वो वेस्ट है अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को तो चीट कर रहे हैं, और ये चीज़ का गिल्ट भी है इस इंसान के अंदर, और आपके साथ ना रहने का भी अफसोस है इनके अंदर। तो ये ना दो रास्तों पे खड़े हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते पे जाया जाए। अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं आया, थर्ड पार्टी की बात करेंगे अभी। अभी सिर्फ इनकी फीलिंग्स और इनके मन की बात समझ रहे हैं हम कि इनके मन की बात क्या है। इसके बाद थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे थर्ड पार्टी से आपको खतरा है या फिर नहीं। ये इंसान, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ना अपनी लाइफ को ना इन्होंने चैलेंज बना लिया है। कई बार इन्होंने कोशिश भी करी है कि या तो थर्ड पार्टी को छोड़ दें या फिर आपको छोड़ दें। थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते और ये आपको भी नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे इनके साथ लीगली एक बॉन्डिंग में हो, शादी हो गई हो आपके पर्सन की, और ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। और
कहीं ना कहीं ये आपको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनका दिल आपसे लगा हुआ है, इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है। जब दिल इंसान का किसी से जुड़ जाता है तो फिर किसी के साथ लीगल बॉन्डिंग भी कुछ मैटर नहीं करती, सिर्फ प्यार का रिश्ता ही मैटर करता है। लीगल बॉन्डिंग सिर्फ नाम की होती है और कुछ भी नहीं होता है। ये तो इनकी फीलिंग है कि लीगल बॉन्डिंग जहाँ पे है मेरी, वहाँ पे तो रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, फिर चाहे झूठ बोल के निभाएं, चाहे सच बोल के निभाएं। यहाँ पे ना आपके पर्सन कभी कभी सोचते हैं कि इस रिश्ते का जो एंड है, आपके रिश्ते का और इनके रिश्ते का, बहुत पेनफुल रहने वाला है, बहुत पेनफुल होगा। और इस चीज़ को ना ये सोच के ही बहुत ज़्यादा डर में चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है क्या आपको भी अगर इन्होंने छोड़ दिया तो वो भी एक धोखा होगा, वो भी कर्मा में काउंट होगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ये छोड़ देते हैं तो कर्म ये अपने खराब करेंगे, और थर्ड पार्टी को अगर ये धोखा दे रहे हैं तो भी कर्म खराब हो रहे हैं। तो आपके पर्सन अभी मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे द मून का कार्ड है लेकिन रिवर्स में आया है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। इनको लगता है कि मैंने जो भी किया है इस इंसान के साथ, यानी कि आपके साथ, तो इन फ्यूचर जब ये इंसान को कोई इस इंसान को कोई मिल जाएगा तो क्या मेरे साथ भी यही सब होगा। तो इस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी आपके पर्सन को है, मुझे नज़र आ रहा है। द डेविल का कार्ड है यहाँ पे, शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे ना इस हद तक अटैच्ड हैं कि एडिक्शन की तरह हो गए हैं आप इनके लिए। इसलिए ना हर एक मोमेंट पे इनको डर लगता है कि जब भी वो टाइम आएगा जिस वक्त आपके पर्सन को आपको छोड़ना पड़ेगा, वो टाइम बहुत बहुत डरावना होगा। आपके पर्सन को इस चीज की फीलिंग है, इस चीज की एक रियलाइजेशन है कि आने वाला टाइम बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है आने वाला टाइम। एस ऑफ कप्स, द हेयरफेंट, द हैंगमैन। आपके पर्सन को ना कभी कभी इंट्यूशन होती है कि ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, आप छोड़ के चले जाएंगे। ये देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन तो आपको नहीं छोड़ने वाले, थर्ड पार्टी की वजह से तो एटलीस्ट। अब थर्ड पार्टी क्या करती है वो आगे देखेंगे, लेकिन आपके पर्सन की जो अभी की फीलिंग मुझे नज़र आ रही है वो यही है कि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पे। अब सर्कमस्टांस क्या बनते हैं आपकी तरफ से, वो डिपेंड करता है कि ये रिश्ता कितना लंबा चलेगा। ये रिश्ता लंबा चलेगा या फिर नहीं, ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे, आपके पर्सन नहीं। थर्ड पार्टी के रहते हुए भी अगर आपको इनकी ज़िंदगी में रहना मंजूर है तो ये रिश्ता चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्योंकि आपके पर्सन तो चला रहे हैं, इनको जैसे चलाना है वैसे चला रहे हैं, और जैसे चला रहे हैं वैसे चलता भी रहेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आपको इस रिश्ते के अंदर कब तक रहना है, ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि इस इंसान ने तो अपनी जो लाइफ है उससे समझौता कर लिया है, चाहे जैसे भी किया है, कर लिया है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी की, क्या मंशा है, क्या सिचुएशन है, क्या थर्ड पार्टी फोर्स करेगी आपको, उनकी जिंदगी से निकाल देगी, क्या क्या कुछ होगा। थर्ड पार्टी के हाथ में कुछ है भी या नहीं, या वो डरी हुई है आपके पर्सन से। लेट्स सी, कार्ड कैसे कैसे हो जाते हैं। ओके, चलिए, ईश्वर को याद कीजिए ताकि आपको बिल्कुल सही सही गाइडेंस मिलती रहे। अब देखते हैं थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, क्या मंशा है, क्या वो खुद ही निराश चल रही है। लेट्स सी। 3 of cups, 7 of sword in the world,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स कार्ड भी ले रहे हैं आज हम। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे ना मुझे जहाँ तक लग रहा है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। कैसे पता है, क्या क्या कुछ हुआ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। कैसे पता है वो भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम अगली रीडिंग में देखेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कोशिश तो करी है कि आपको वो उस पर्सन की ज़िंदगी से निकाल दे, यानी कि अपने पर्सन की ज़िंदगी से आपको निकाल दे। थर्ड पार्टी ने इसकी कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे ना मुझे थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नज़र आ रही है। उसको ये भी पता चलता है कि कभी कभी ये इंसान बहुत ज़्यादा उदास रहता है, तो वो किस लिए रहता है। ये इंसान मुझसे झूठ बोलता है, मुझे धोखा दे रहा है, वो भी बर्दाश्त कर रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को पता है कि ये जो इंसान है ना सिर्फ मेरा नहीं है, ये किसी और का है। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि समझौता कर लिया है इस सिचुएशन से। अब वो क्यों कर लिया है, कैसे कर लिया है, ये हम आने वाली रीडिंग्स में देखेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो झूठ भी बोलते हैं ना, आपके पर्सन झूठ भी बोलते हैं थर्ड पार्टी से, जानते हुए भी थर्ड पार्टी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि नहीं तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इसमें वजह सिर्फ और सिर्फ प्यार है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पर्सन से इतनी ज़्यादा अटैच है कि वो इनके झूठ को, इनके धोखे को, सब चीज़ों को, सब नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं फिर आपको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब देखिए वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, प्यार भी रीज़न हो सकता है, मजबूरी भी रीज़न हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी के पास रास्ता नहीं है आपके पर्सन के साथ समझौता करने के अलावा। प्यार है, मजबूरी है, कुछ भी है, लेकिन थर्ड पार्टी को अगर आपके बारे में पता है, या इन फ्यूचर जाके, अभी देखिए इनको अगर सिर्फ आइडिया भी है हल्का फुल्का कि शायद ये किसी और के हैं, मतलब किसी और को पसंद करते हैं, तो भी इन फ्यूचर अगर इनको पूरा पूरा पता भी चल जाता है कि हाँ सब कुछ ऐसा ही है जिस चीज़ का मुझे डाउट था, तब भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी कुछ नहीं कहेगी। वो थर्ड पार्टी को प्यार नहीं करते, इस चीज़ का भी थर्ड पार्टी को आइडिया है। कहीं ना कहीं उनको एक रियलाइजेशन है कि इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन थर्ड पार्टी तो आपके पर्सन से करती है, और जब हमें किसी से प्यार होता है हम उसके लिए कुछ भी करते हैं। अगर आपके पर्सन कहेंगे कि थर्ड पार्टी को कि मुझे तो इस इंसान से कांटेक्ट में रहना है, तो थर्ड पार्टी कुछ नहीं कहेगी। वो ज़्यादा थोड़ा बहुत हल्ला कर सकती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहेगी। तो आपको तो थर्ड पार्टी से कोई खतरा नहीं है, ये मान के चलिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है या फिर नहीं। अगर आप ही अपने पर्सन को छोड़ देंगे तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। इस चीज़ को आप मान के चलिए। और देखिए मैं आपसे एक बात कहूँगी एक जनरल लेवल पे, कि अगर आपके पर्सन किसी के साथ लीगली बॉन्डिंग में हैं, तो आप इस इंसान से इतना ही कांटेक्ट रखिए जितने की ज़रूरत है। ज़्यादा कांटेक्ट रखने में आपको भी परेशानी होगी, आप भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ अपने पर्सन को देख के परेशान होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे। तो इस इंसान से उतनी ही बात कीजिए जितनी की ज़रूरत है, या जितने में आपका काम चल जाए।
और उस इंसान का काम चल जाए, यानी कि आपके पर्सन का काम चल जाए। ज़्यादा बातचीत मैं कहूँगी कि मत कीजिए। इन फ्यूचर आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, आपके फ्यूचर में भी बहुत कुछ होगा, तो अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा और अपने पास्ट को हो सके तो भूल जाइएगा। भूल नहीं सकते हैं तो उतना ही याद रखिए जितनी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उस इंसान के अंदर इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ लीगली बॉन्डिंग में है। ठीक है, बाकी जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बाकी थर्ड पार्टी से आपको कोई खतरा नहीं है। थर्ड पार्टी आपका रिलेशनशिप खराब नहीं करेगी। थर्ड ये तो मान के चलिए कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अच्छे दिल की है, आपके पर्सन से अटैच्ड है। अटैच नहीं है तो मजबूरी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तो वो कुछ नहीं करेगी, आप दोनों को परेशान नहीं करेगी थर्ड पार्टी। थोड़ा बहुत कर रही है, थोड़ा बहुत ही कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।